वो इतने कैरेक्टर में घुस चुके थे कि यार समझ में नहीं आता था कि के सर खत्म और मुर्शिद पठान कहाँ पर शुरू होते थे। 90s में और अर्ली 2000s में वो थोड़े जिंगोइस्टिक फिल्म्स चल जाते थे बॉक्स ऑफिस पर, बट आई थिंक टुडे दैट्स रियली नॉट द केस, है ना। अगर आप जैसे जो अभी नई टाइगर की पिक्चर आई, उसमें तो इफ आई एम नॉट मिस्टेकन सलमान भाई was to saving the Pakistan PM. I feel star power social media की वजह से थोड़ा डिक्लाइन हो रहा है, बिकॉज क्या होता है कि ज्यादा बहुत बहुत ऐसे कम एक्टर्स है, से फॉर एग्जांपल आमिर खान या रणबीर कपूर इन पर्टिकुलर, जो कि सोशल मीडिया पे नहीं है, तो वो फिर भी एक मिस्ट्री, एक मिस्टीक बना के रखते हैं, नो दैट वन एनिग्मा ऑफ बीइंग अ स्टार, बीइंग अ सुपरस्टार। ऑडियंस दैट एक्स्ट्रा रीजन कि यार मैं अपने घर के ऐशो आराम को छोड़कर घर से बाहर क्यों पधारूं, थिएटर में क्यों आओ, यू हैव टू गिव देम एक्स्ट्रा रीजन। जिस तरीके का रिस्पांस मिला है ऑडियंस से, उसको लेकर मैं बहुत खुश भी हूँ और थोड़ा रिलीफ भी हूँ, बिकॉज ये थोड़ा मेरे अलग किस्म का रोल था, यू नो। तनुज जी, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल एनिग्मेटिक होराइजन पे। क्या हालचाल? अरे एक नंबर, थैंक यू सो मच भाई, अपने इस अमेजिंग चैनल पे मुझे बुलाने के लिए, मुझे इनवाइट करने के लिए एक्साइटेड हूँ। ओके ओके, सो लेट्स बिगिन दिस इंटरव्यू सर। सो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर न्यू वेब सीरीज जो है मुर्शिद। तो क्या एक्सपीरियंस, कैसा एक्सपीरियंस है आपका ये मुर्शिद के लिए? वेल, मुर्शिद को लेकर मेरे बहुत अच्छे मेमोरीज जुड़े हैं। पहली बात तो यह है कि मुझे के सर और जाकिर सर जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ एक्टिंग करने का मौका मिला, मौका जो कि मिला। किसी भी यंग अप एंड कमिंग एक्टर के लिए बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है। सीखने के लिए काफी कुछ होता है ना जब आप इतने अमेजिंग टैलेंटेड लोगों के साथ काम करते हो। सेकेंडली, श्रवण सर जो हमारे सीरीज के डायरेक्टर है, उनके साथ मैं दूसरी बार काम कर रहा हूँ। इससे पहले हमने साथ में काम किया था एक कमाटीपुरा करके एक वेब सीरीज में। एंड जिस तरीके का रिस्पांस मिला है ऑडियंस से, उसको लेकर मैं बहुत खुश भी हूँ और थोड़ा रिलीफ भी हूँ, बिकॉज ये थोड़ा मेरे अलग किस्म का रोल था, यू नो। मैंने अब तक एक पुलिस ऑफिसर का किरदार नहीं निभाया था, एक सपोर्टिंग रोल था, बट स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग रोल था। तो आई वाज वेरी हैप्पी विद द रिस्पांस, एंड नॉट जस्ट टू माय परफॉर्मेंस बट पूरे वेब सीरीज को लेकर, यू नो। तो या ओके ओके ओके, एंड यू हैड वर्कड विद के सर, जो कि बहुत एक वर्सेटाइल एक्टर है। उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस था आपका? उनके साथ तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वो इतने कैरेक्टर में घुस चुके थे कि यार समझ में नहीं आता था कि के सर खत्म और मुर्शिद पठान कहाँ पर शुरू होते थे। तो बहुत अच्छा ओके लगा। एंड यू नो, आई थिंक ऑटोमेटिकली जब आप एक अच्छे कलाकार के साथ काम करते हो, यू हैव नो ऑप्शन, यू हैव टू रेज योर ओन गेम। और मुझे डेफिनेटली ऐसा लगा कि यार मैं जब भी के सर के सामने एक्टिंग कर रहा था कि यार यू नो, चाहे मेरे लाइंस याद रखना या चाहे सीन में ज्यादा फोकस डालना, ज्यादा अपने आप को घुसे रहना, आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। नहीं तो ऐसे महान कलाकार के सामने आप रहोगे तो वो खा जाएंगे आपको। तो इट 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 कैन बी थोड़ा ओवरवेलमिंग भी हो सकता है, बिकॉज यानी कि मैं बचपन से उन्हें देखते आ रहा हूँ, यू नो, राइट फ्रॉम देखते आ रहे हो। ब्लैक फ्राइडे टू सरकार टू फर्जी टू रेलवे करेक्ट मैन, तो इतने सारे, नो, चाहे वो फिल्म्स में हो चाहे वो करेक्ट, वेब सीरीज में हो, यू वेब नो। सो सीरीज में सडनली, हो। यू नो, आप सेट पर रहते हो और वो आपके सामने बैठे हैं, यू लाइक, ओह माय हाँ, गॉड, यार राइट, ये इज पिक्चर सर इज इन असल में फ्रंट एक्चुअली यस। हो रहा है, तो काफी बड़ी बात है। ओके ओके, तो वो लाइक वाज ही स्ट्रिक्ट, और मतलब वाज ही लाइक एक्टिंग लाइक अ नो नो, ही सीनियर? वाज नॉट स्ट्रिक्ट एंड ऑल, यानी कि वो थोड़े रिजर्व्ड किस्म के बंदे हैं, बट डेफिनेटली मैं स्ट्रिक्ट तो नहीं कहूंगा। आई जस्ट फील ओके कि वो एक बड़े जेन लाइक ऑरा के साथ सेट पर आते हैं। एंड यू नो, नॉर्मली आपको भी पता होगा हमारे सेट्स पर बहुत नॉइज और बहुत कमोशन होता रहता है, यू नो, बहुत सारे अलग करेक्ट, लोग बिहाइंड द सीन्स लोग काम आते करते हैं, हैं, बट हाँ। जैसे वो सेट पर आते थे, आई थिंक एक काम जैसा माहौल बन जाता था, एंड दैट इज अ वेरी गुड एनवायरनमेंट टू क्रिएट, यू नो। तो या करेक्ट करेक्ट। सो सर, इस साल आप एक बिग बजट मूवी में आए, योद्धा। जी। कैसे आप जुड़े इस मूवी के साथ, और कैसे जो है, क्या एक्सपीरियंस था आपका इस मूवी के साथ? हाँ, तो यार लाइक मोस्ट एक्टर्स मैं भी ऑलमोस्ट पिछले 10-11 साल से धर्मा की फिल्मों के लिए ऑडिशन देते आ रहा हूँ। एंड सरप्राइजिंग चीज ये है कि ये पहली बार ऐसा हुआ कि यार मुझे ऑडिशन नहीं देना पड़ा, वो डायरेक्टली आए ऑफर। ओके
के साथ, Okay. एंड आई वाज आल्सो लाइक चलो यार कुछ तो मैं सही कर रहा हूँ अपने लाइफ में, अपने करियर में, कि यार यू नो अगर उन्हें लगता है कि यार मैं इस रोल के लिए सही एक्टर हूँ, सही सही यू नो है। हूँ, तो है अच्छी बात है। एंड बहुत मजा आया एक्चुअली। दो लोग थे उस पिक्चर में, एक मूंछों वाली और एक क्लीन शेवन वाली, एंड आई रियली हैड अ लॉट ऑफ फन। जब आप एक बड़े बजट पिक्चर में काम करते हो, डेफिनेटली यू कैन टेल द डिफरेंस बिटवीन अ वेब सीरीज एंड अ बिग बजट फिल्म। सेट्स बड़े करेक्ट, होते हैं, थोड़ा सब थोड़ा फैंसी रहता है, सेटअप बड़ा बट होता है, क्या करेक्ट होता है ना कि करेक्ट। आप कभी खो भी जाते हो, यू कैन गेट कैरिड अवे कि यार दिस इज अ डिफरेंट थिंग, देन आपका फोकस, आपका ध्यान अपनी एक्टिंग पे, अपने काम पर नहीं रहेगा। सो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू रिमाइंड माई सेल्फ कि यार ये सब तो ठीक है, बट अपने बेसिक्स को सिंपल रखो और वो सही तरीके से निभाओ, क्योंकि आपको अपने करेक्ट एक्टिंग करेक्ट। की वजह से साइन किया गया है, एंड यू नीड टू प्रूव एक्टिंग की वजह से ही टू साइन किया योरसेल्फ गया। कि यार भाई आप यहाँ पे बिलोंग करते हो। ऐसे अगर आप जीत मान जाओगे कि यार अभी तो मुझे धर्मा की पिक्चर मिल गई, सब खत्म, एवरीथिंग इज ग्रेट, आई हैव अराइव्ड, देन वो बहुत बड़ा मसला होगा, प्रॉब्लमेटिक है। या प्रॉब्लमेटिक होगा। करेक्ट सो यू हैव टू फोकस, एंड आई फील क्योंकि जो हमारे डायरेक्टर थे सागर और पुष्कर इस फिल्म पर, वो बहुत फोकस थे, उनमें बड़ी क्लैरिटी ऑफ थॉट है, तो उस वजह से इट वाज वेरी सिंपल फॉर मी कि ओके सर, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस मेरे कैरेक्टर से, इस सीन से, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। इट वाज अ वेरी गुड थिंग, एंड ऑफ कोर्स सिद्धार्थ, राशि, जिनके साथ मेरे ज्यादा के ज्यादा सीन्स थे, सो इट वाज वेरी नाइस वर्किंग विद बोथ ऑफ करेक्ट देम। दिशा के साथ तो मेरे कोई सीन्स नहीं थे, सो आई कांट रियली कमेंट करेक्ट। ऑन दैट। या बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। ओके, सो यू हैड एंजॉयड इन दिस मूवी, ऐसे कह सकते हैं। I really enjoyed working on this film, यार। ओके, ओके सर, ओके। सो लास्ट 5 इयर्स 6 इयर्स में अगर देखें तो काफ़ी मूवीज़ आई है आर्मी और इस जो है ये जी, टॉपिक पे। जैसे हम हॉलिडे देखें या फिर जेपी दत्ता साहब की पलटन देखें या जी। बहुत सारी रॉ 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 एजेंट पे फ़िल्में आई हैं, आर्मी पे फ़िल्में आई हैं। क्या रीज़न है मतलब? आई डोंट थिंक कि कोई रीजन है। आई मीन ऑफ कोर्स जेपी सर के बारे में बात करेंगे तो आई थिंक उन्हें पसंद है इस विषय पर उनका फिल्म तो जॉनर वही बनाना, है, हाँ, दैट इज हिज करेक्ट, यूएसपी। बट आई जस्ट फील कि वो देशभक्ति का जो है हमेशा ऐसी फिल्में काम करते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप अच्छी तरीके से उसे पेश करो तो आई डोंट फील कि 90s में और अर्ली 2000s में वो थोड़े जिंगोइस्टिक फिल्म्स चल जाते थे बॉक्स ऑफिस पर, बट आई थिंक टुडे दैट्स रियली नॉट द केस, है ना। अगर आप जैसे वो जो अभी नई टाइगर की पिक्चर आई, उसमें तो इफ आई एम नॉट मिस्टेकन करेक्ट, सलमान भाई वाज टू सेविंग द पाकिस्तान पीएम, है ना। करेक्ट, 10 15 करेक्ट, 20 साल करेक्ट। पहले तो ये मेरे हिसाब से कभी होता नहीं। सो इट्स रियली होता नहीं गुड टू था, सी करेक्ट, दैट इट्स नॉट दैट ऑटोमेटिकली इफ यू आर फ्रॉम द नेबरिंग कंट्री यू आर द विलेन, है ना। एंड करेक्ट, आई जस्ट फील करेक्ट, इट्स अ करेक्ट, नेचुरल प्रोग्रेशन, और ऐसी फिल्में अगर आप कन्विक्शन के साथ बनाओगे तो चांसेस अच्छे हैं बॉक्स ऑफिस पर। आई थिंक रिलीजन, मजहब एक ऐसी चीज है जो पूरे देश को जुड़ जाती है, अपार्ट फ्रॉम जोड़े मूवीज एंड रखती है। क्रिकेट। यस। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। ओके, आपने अभी एक सीरीज़ की है इनसाइड एज, जो कि हाँ बहुत पॉपुलर, बहुत सक्सेसफुल हो गई है। जी। इज़ देयर एनी रीज़न और एनी यूएसपी बिहाइंड सक्सेस ऑफ दिस सीरीज़? डेफिनेटली आई फील कि हमारे देश में स्पोर्ट्स ड्रामास काफी कम है, एंड क्योंकि इनसाइड एज एक लॉन्ग फॉर्मेट शो है, आई आई डोंट फील कि स्पोर्ट्स पे हम लोग इतना ज्यादा फोकस करते हैं। बहुत कम फिल्म्स भी बने करेक्ट, और वेब सीरीज तो उससे भी कम बनी है, एंड आई फील उससे भी कम है, मेकर्स ने करेक्ट, बहुत करेक्ट। अच्छी कन्विक्शन के साथ, रिसर्च के साथ, अच्छे तरीके के साथ, जहाँ पे दे आर ऑफ कोर्स इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ इवेंट्स, बट एट द सेम टाइम ट्विस्ट और टर्न्स बहुत सारे अच्छे हैं, बहुत बिंजेबल है, माउंटिंग अच्छी ओके, है, स्टारकास्ट अच्छी है। तो आई थिंक अ लॉट ऑफ रीजंस, एंड इनसाइड एज वाज दैट राइट प्रोजेक्ट एट द राइट टाइम, है ना, कि सारे स्टार्स करेक्ट, अलाइन हो गए और अलाइन हो गए। वो चल गया, है ना। सब कोऑर्डिनेशन में सब सिंक में था एंड एवरीथिंग वेंट इन अ राइट डायरेक्शन। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, जी जी बिल्कुल। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो आपने ओटीटी पे भी काम किया है सर। सो आप इसके इम्पैक्ट को कैसे देखते हैं सिनेमा पे? मतलब विल इट इम्पैक्ट नेगेटिवली, या ऐसा कोई टाइम आ सकता है सर सिर्फ ओटीटी चल रहा है एंड थिएटर्स आर बीइंग शट? हाँ, नहीं आई डोंट फील कि ऐसा भी होगा, इतना ग्रेव सिचुएशन भी नहीं होगा, बट एट द सेम टाइम डेफिनेटली मेरा मानना ये है कि ओटीटी के आने से और ओटीटी का एस्टैब्लिश होने से डेफिनेटली जो बड़े पर्दे के लिए फिल्म्स बना रहे जा रहे हैं वो थोड़े अलग होने चाहिए, बिकॉज यू हैव टू गिव द ऑडियंस दैट एक्स्ट्रा रीजन कि यार मैं अपने घर के ऐशो आराम को छोड़कर घर से बाहर क्यों पधारूं, थिएटर में क्यों आऊं। यू हैव टू गिव देम एक्स्ट्रा रीजन, आइदर इट हैज टू बी करेक्ट, the concept, either it has to be the mounting and the scale ki like okay you have to watch this on the big screen, so you have to give that करेक्ट, reason.
एंड आई जस्ट फील कि यार कुछ ऐसे कहानियां हैं जैसे कि इनसाइड एज, मिर्जापुर, पाताल लोक, सीक्रेट गेम्स, जो कि लॉन्ग फॉर्मेट स्टोरी टेलिंग में ही अच्छे लगेंगे। अगर ये एक लगेंगे। डेढ़ 2 घंटे की पिक्चर होती तो शायद इतना मजा नहीं आता, है ना? नहीं आता, नहीं एंड कुछ आता, होते हैं, हाँ। ओके, ओके। आई जस्ट फील द ऑडियंस डिसाइड्स कि क्या ट्रेंड्स है। ऑफ कोर्स कोविड की वजह से काफी कुछ बदल गया, बिकॉज करेक्ट, करेक्ट, ज्यादा करके थिएटर्स बंद पड़े थे, so we got into करेक्ट, a habit of watching a lot more long form storytelling, binging on a lot of shows, watching from home. But करेक्ट, थिएटर करेक्ट। के लिए हमेशा मार्केट रहेगा ही रहेगा। अभी स्त्री 2 का बिजनेस देखो यार, 500 पार कर चुका है ना? तो 500 करोड़ अच्छी पार पिक्चर चुका है। बनाएंगे करेक्ट, कन्विक्शन करेक्ट, के साथ, एंटरटेनमेंट वैल्यू भी है उसमें, अच्छे वैल्यूज है उसमें, तो डेफिनेटली आई थिंक इट विल वर्क एट द बॉक्स ऑफिस। नहीं तो नहीं। ओके, ओके। इसी के आगे अगर चलें, तो क्या आपको लगता है स्टार पावर जो है ओटीटी के वजह से कहीं न कहीं डिक्लाइन हो रहा है? आई फील स्टार पावर सोशल मीडिया की वजह से थोड़ा डिक्लाइन हो रहा है, बिकॉज क्या होता है कि ज्यादा सी बहुत बहुत ऐसे कम एक्टर्स है, से फॉर एग्जांपल आमिर खान या रणबीर कपूर इन पर्टिकुलर, जो कि सोशल मीडिया पे नहीं है, तो वो फिर भी एक मिस्ट्री, एक मिस्टीक बना के रखते हैं, दैट वन एनिग्मा ऑफ करेक्ट, बीइंग अ स्टार, बीइंग अ सुपरस्टार। बट ज्यादा से ज्यादा अगर आई कैन सी माय फेवरेट एक्टर्स, माय फेवरेट स्टार्स इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, सो देन इट गिव्स मी करेक्ट। लेस ऑफ रीजन कि यार मैं थिएटर क्यों जाऊं उनकी क्यों फिल्म्स जाऊँ? देखने। करेक्ट, करेक्ट। सो आई जस्ट क्योंकि फील सारी कि अपडेट्स तो मेरे को मिल रही है या सोशल सो आई मीडिया फील पे। वो ओवर एक्सपोजर से हमें बच के रहना है। मुझे याद है जब बचपन में और मेरे टीनेज इयर्स में जब सलमान, शाहरुख, आमिर खान की पिक्चरें आती थी, ऋतिक रोशन की फिल्म्स आते थे, इट वाज लाइक एन इवेंट, है ना? ओके, सो करेक्ट, आई करेक्ट, फील करेक्ट। दैट लोग दैट एडवांस इज वेरी बुकिंग वेरी करते थे। इंपॉर्टेंट। अभी अभी पिछले साल भी, करेक्ट, ऑफ कोर्स, करेक्ट, आई टॉक अबाउट जवान एंड पठान, बिकॉज शाहरुख सर इतने सालों के बाद, आई थिंक 3 या 4 साल के बाद उनकी पिक्चर आई, सो दैट हंगर वाज देयर। करेक्ट, अगर वो साल में करेक्ट। 4 फिल्म करेंगे तो हंगर शायद उस लेवल तक नहीं रहेगा। नहीं होगा, नहीं होगा। करेक्ट, which we actually found out when Donkey released, है ना? Because Donkey ने ठीक ठाक बिजनेस करी, like not bad, ठीक-ठाक but बिज़नेस। because it came so करेक्ट, close to जवान एंड पठान, तो अभी वो थोड़ा so I feel it's very important कि आप अपने रिलीजेस को स्पेस आउट करो एंड ओवर एक्सपोजर से बचो। ओके। तो मतलब कहीं जी, न कहीं रिलीज़ डेट, पब्लिसिटी ये दोनों चीज़ें बहुत रोल प्ले करती है आपके मूवी हिट यस यस कराने में। 100%। या फिल्म इंडस्ट्री है ना, बिजनेस है एट द एंड ऑफ द डे ना, ये सब देखना पड़ता है। करेक्ट, करेक्ट। सो आप एआई को कैसे देखते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे देखते हैं? एंड आपको लगता है कि एआई जो है एक्टर्स को, जैसे अभी वॉइस एक्टिंग में भी एआई कैन रिप्लेस अ ह्यूमन वॉइस। या आपको लगता है तो एआई जो यार है सच बताओ तो पहले मैं इसको इतना सीरियसली नहीं ले रहा था। I'm like चलो यार, हाउ कैन एआई एवर take over, how can we replace human beings and actors? करेक्ट, But करेक्ट, definitely टेक्नोलॉजी इतने तेज गति से बढ़ते चल रहा है that you also start feeling कि यार ये तो फ्रीकी हो रहा है, because sometimes हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट? I mean, अभी इंस्टाग्राम पर भी आई थिंक इट इज मैंडेटरी कि आपको लिखना पड़ता है ना कि एआई जनरेटेड, नहीं तो कभी कभार यू करेक्ट, आल्सो गेट कंफ्यूज। सो आई जस्ट फील थोड़ा स्कैरी है डेफिनेटली, एंड हमें इस पर एक वक्त के बाद डेफिनेटली एक रुकावट या एक कैप डालना बहुत जरूरी है, नहीं तो इट्स नॉट गुड एट द एंड ऑफ द डे। जब आप इस फील्ड में हो, इट्स अ क्रिएटिव फील्ड एंड यू वांट इट फॉर ह्यूमन बीइंग्स बाय ह्यूमन बीइंग्स। ओके, 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 ओके। जी तो सर क्या क्या चैलेंजेस है, मतलब अगर फ़िल्म इंडस्ट्री में आप आए, तो क्या चैलेंजेस फेस किए आपने सर? सर, चैलेंजेस तो काफी आपको फेस करने पड़ते हैं, अभी भी फेस करता हूँ। आई मीन, बट एट द स्टार्ट ऑफ माय करियर मुझे लगता है कि यार, बिकॉज मेरी माँ इतने सालों से सक्सेसफुल एक्टर और एक स्टार रह चुके रति हैं, जी, तो रति जी, करेक्ट, वो करेक्ट, एक्सपेक्टेशंस का बर्डन भी रहता है। एंड क्योंकि मेरे पहले 2-3 फिल्म नहीं चले बॉक्स ऑफिस पर, देन आप जीरो से सीधा -100 पर आ जाते हैं, बिकॉज फिर आपको फिर से जीरो तक आना है, उसके बाद देन यू हैव टू रीस्टार्ट एवरीथिंग। तो वो एक्सपेक्टेशंस का बर्डन भी रहता है। एंड मेरा मानना यही है कि यू आर ओनली एज गुड एज बैड एज योर लास्ट प्रोजेक्ट यार, लाइक ओके, बिकॉज इतने सारे लोग हैं, इतनी कंपटीशन है, एंड कॉम्पिटिशन है, ऑफ करेक्ट, कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क एंड ऑल, बट क्वालिटी वर्क के बारे में बात करेंगे तो इतने भी प्रोजेक्ट्स नहीं है। सो करेक्ट, अगर आपको उस लेवल पर ऑपरेट करना है तो यू रियली हैव टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, एंड यू हैव टू कंसिस्टेंटली वर्क हार्ड। अपने आप पर काम करते रहो, करेक्ट, सही स्क्रिप्ट्स चुनते रहो, अच्छे लोगों के साथ काम करो। ऑल दीस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। करेक्ट, करेक्ट, वो करेक्ट। कहते हैं ना कि कमिटमेंट तो के बिना आप स्टार्ट नहीं करोगे और कंसिस्टेंसी के बिना आप खत्म नहीं करोगे, सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन कहीं न कहीं अगर हम ओटीटी को देखते हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं और मूवीज़ भी अगर देखते हैं तो बहुत सारी लो बजट मूवीज़ हैं।
तो कहीं ना कहीं क्वांटिटी आने के चक्कर में क्वालिटी कहीं आपको लगता है कम होती जा रही है या गुम होती जा रही है? मेरा मानना ये है कि क्वालिटी और बजट का कुछ लेना देना नहीं है, और होनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज कई बार आप छोटे बजट पर भी अच्छा कंटेंट बना सकते हो, अगर आपको बना थोड़ी सकते क्लैरिटी ऑफ थॉट है, आप कन्विक्शन के साथ बनाते हो। बट हैविंग सेड दैट, डेफिनेटली भाई बहुत सारे एप्स है, एंड आई करेक्ट आई फील कि जब भी 4-5 शोज चल जाते हैं ना, सबको लगता है कि अच्छा अभी वेब सीरीज बनानी है, दे फॉरगेट कि वेब सीरीज भी जब आप बनाते हो तो आप एक्सपोज भी हो सकते हो, बिकॉज इट्स लॉन्ग फॉर्मेट स्टोरी टेलिंग। फिल्म में आप दो करेक्ट ढाई घंटे के अंदर यू कैन टेल योर स्टोरी, बट यहाँ पे करेक्ट 7-8 करेक्ट घंटे तक टू कीप द ऑडियंस इंटरेस्टेड बहुत चैलेंजिंग चीज है। सबकी करेक्ट बस की बात नहीं है। सो आई जस्ट फील दैट दैट समथिंग दैट हैज टू बी लुक्ड इनटू, एंड वी हैव टू फोकस यार। हम लोग क्वांटिटी पे ज्यादा और क्वालिटी पे कम आजकल फोकस कर रहे हैं। मुझे भी ऐसा लगता है, कई बार मुझे भी ऐसे ऑफर्स और स्क्रिप्ट्स आते हैं, I'm like, यार मैं तो डेफिनेटली नहीं करने वाला, बट व्हाई आर दे इवन थिंकिंग ऑफ मेकिंग दिस, बिकॉज़ कौन देखेगा कौन ऐसा देखेगा? कंटेंट। बट करेक्ट आई जस्ट करेक्ट फील वी नीड टू जस्ट पॉज एंड बी लाइक, ओके गाइस, अगर आप शिद्दत से काम करोगे और आप मेहनत लगाओगे एंड आप क्लैरिटी और थॉट के साथ कुछ बनाओगे, कहानी नरेट करोगे, देन डेफिनेटली आपके सक्सीड होने के चांसेस ज्यादा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो अभी अगर देखें हम लोग वॉयलेंस और वल्गर मूवीज ओटीटी पे भी बोलिए या बहुत सारे ऐप्स है उस पे भी बोलिए, वॉयलेंट और वल्गरिज्म बहुत है मूवीज में, जो कि पहले जी। कम था, मेन स्ट्रीम सिनेमा में कम था। नाउ एवरीवन हैज एक्सेस टू दैट। तो आपका क्या कहना है इस पे? जैसे मिर्जापुर लोगों को पसंद आई है, टू मच ऑफ वायलेंस इन इट, बहुत सारे सीन्स भी कोई थे कोई ऐसी वल्गर। तो कहानियां है ना शशि भाई, देयर आर सम स्टोरीज जो वारंट करते हैं कि उसमें चाहे वायलेंस हो या सेक्सुअल कंटेंट हो, तो मैं समझता हूँ, बिकॉज अगर आप पाताल करेक्ट लोक, सेक्रेड गेम्स, मिर्जापुर जैसे शोज के बारे में बात करोगे, तो आई आई फील कि बनता भी है, बिकॉज दैट्स द वर्ल्ड दैट दे आर शोइंग, कैरेक्टर्स ही ऐसे हैं। करेक्ट बट कभी कभार, और करेक्ट मेरे करेक्ट साथ भी हुआ है कि कभी कभार आम लाइक, यार मैं जब भी स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ या सीन्स पढ़ रहा हूँ, स्क्रीन पे पढ़ रहा हूँ, आम लाइक, यार उन्होंने जबरदस्ती ये सीन क्यों डलवाया है? एंड इट्स नॉट क्यों डर रहा टू है? प्रोग्रेस द स्टोरी, इट इज फॉर सेंसेशनल वैल्यू, फॉर शॉक वैल्यू। तो करेक्ट डेफिनेटली आई थिंक कि हर एक आर्टिस्ट में बहुत पोटेंशियल है और पावर है, बिकॉज आप इतने लोगों को रीच कर सकते हो अपने वर्क के थ्रू, अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू। बट उसके साथ एक करेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि यार इफ समथिंग इज नॉट नीडेड, मत करो, मत दिखाओ। करेक्ट करेक्ट I've also tried to, especially in the last 1-2 years, चाहे abusive language हो या sexual content हो, I've also tried to कंटेंट हो, manage it हाँ। कि यार अगर it is not the need of the hour, तो मत करो। मत अगर करो, करेक्ट there is no option कि okay, अगर 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 कैरेक्टर ऐसे नेचुरली बिहेव करेगा, देन ओके ठीक है, मैं समझता हूँ कभी कभार, बट यू शुड नॉट, करेक्ट इट शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट, इट शुड नॉट बी द फर्स्ट रिस्पॉन्स। जी। ओके ओके। और नेपोटिज्म पे आपका क्या कहना है? मतलब हाउ इट प्लेज, एक अच्छा एक्टर है, उसको चांस नहीं मिल रहा, और एक मतलब जो है स्टार किड है, उसको अगर चांस मिल रहा है, तो चांस मिलने तक यही है, तो आगे तो नहीं है, लेकिन आप कैसे देखते हैं इस चीज को? नेपोटिज्म को मैं कैसे देखता हूँ यार, मेरे हिसाब से हर हर फील्ड में नेपोटिज्म शामिल है। करेक्ट। चाहे आप एक लॉयर के बेटे हो, चाहे आप एक डॉक्टर के बेटे हो, चाहे आप एक डॉक्टर के बिजनेसमैन बेटे के को। बेटे हो, बट डेफिनेटली जब आप फिल्मी दुनिया के बारे में बात करोगे, तो इट्स मोर प्रोमिनेंट, बिकॉज ये ग्लैमरस फील्ड है, लोग इसके बारे में ज्यादा लिखते हैं, ज्यादा गौर ज्यादा करते लिखते हैं। हैं, तो आई करेक्ट। अंडरस्टैंड दैट। माय पर्सनल एक्सपीरियंस इज कि यार, ऑफ कोर्स जब आपके माता पिता फेमस एक्टर्स या डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स या फाइनेंशियर्स रह चुके हैं, तो ऑफ कोर्स यू गेट दैट इनिशियल पुश यार, इंडस्ट्री में, बिकॉज आपके पेरेंट्स के गुडविल की वजह से लोग आपसे मिलेंगे, शायद आपको एक मौका भी देंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे भाई, ये एक इंडस्ट्री है यार, अगर आप अपने खुद के बलबूते पर फिल्म या शो को नहीं शोल्डर, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं शोल्डर कर पाओगे, देन पीपल विल नॉट गिव यू द अपॉर्चुनिटी ना, है ना, सिंपल सी बात है। बिकॉज जो फाइनल ऑडियंस है वही डिसाइड करते हैं कि कौन टिकेगा और कौन नहीं टिकेगा। एंड अगर उन्हें लगता है कि आपके एक्टिंग में, आपके काम में, आपके स्क्रिप्ट चॉइसेस में दम है, तो डेफिनेटली वो आपको सपोर्ट करेंगे, बिकॉज दे एंजॉय योर वर्क। बट अगर उन्हें लगता है कि आप में कुछ खामियां है, तो देन दे विल नॉट सपोर्ट यू। इट्स नॉट लाइक यू आर पेइंग एक्स्ट्रा मनी फॉर अ खान और अ कुमार फिल्म, एंड यू आर पेइंग लेस फॉर सम, एज दे कॉल इट, आउटसाइडर्स फिल्म। सो आई जस्ट फील कि नेपोटिज्म एक ऐसा डिबेट है, तो चलता रहेगा। बट आई फील करेक्ट स्टार्टिंग में ये ज्यादा हेल्प करती है, उसके बाद यू हैव टू, आप आते हो शायद अपने लास्ट नेम के साथ, बट आप आगे बढ़ोगे जब लोग आपको अपने फर्स्ट पहले नेम के नाम साथ। नाम से जानोगे। सो सिंपल सी बात है। एंड लकली मेरे
मेरे खुद के केस में मुझे इतना नहीं फेस करना पड़ा, बिकॉज मम्मी का जो स्क्रीन नेम है अग्निहोत्री है, मेरा स्क्रीन नेम मिरवानी है, तो कई बार लोग वो निर्वाणी। पैरेलल ड्रॉ नहीं कर पाते कि यार हम लोग माँ बेटे हैं। सो करेक्ट आई करेक्ट। लाइक टू बिलीव कि मेरे जितने भी सक्सेसेस और जितने भी फेलियर्स भी रह चुके हैं वो मेरे अपने ही हैं। आपके अपने होने चाहिए, मम्मी का कुछ या उनसे लेना अपने देना अपने नहीं होने होना चाहिए ना। चाहिए। जब आप खुद के करेक्ट दम पर करेक्ट आगे बढ़ते हो देन वो एक सेटिस्फैक्शन अलग रहता है, वो भूख भी अलग होती है। जब मेरे फिल्म्स करेक्ट। नहीं चल रहे थे बॉक्स ऑफिस पर, तो दैट डेस्परेशन वाज माय ओन। इट्स नॉट लाइक ओ माय गॉड आई एम लेटिंग माय मॉम डाउन। इट्स लाइक यार आई एम लेटिंग माय सेल्फ डाउन, बिकॉज़ मेरे इतने सारे ख्वाब है और इतने सारे चीजें जो जो मुझे अचीव करने, इतने सारे गोल्स है। सो आई फेल्ट आई वाज लेटिंग माय सेल्फ डाउन। सो आई थिंक दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। ओके सर, रिमोट एरिया से यूपी, बिहार, एमपी या बहुत जी। रिमोट एरिया से लोग एक्टर बनने आते हैं बॉम्बे, उनके लिए आपका क्या सजेशन है, क्या ऐसा उनको जो करना चाहिए कि जो उनको हेल्प करे अपने करियर में? सी मैं एक सिटी का लड़का हूँ, मैं पला भरा हुआ मुंबई में, तो ऑफ कोर्स अगर आप मुझे कोई ऐसा रोल दोगे जो जो कि सिटी सेंट्रिक है, साउथ बॉम्बे रोल है, साउथ दिल्ली का रोल है, करेक्ट तो मुझे शायद उसे प्ले करने में ज्यादा आसानी होगी। आई फील कि जब भी छोटे करेक्ट शहरों से, करेक्ट छोटे जगह से, छोटे टाउन से लोग आते हैं, दे शुड एम्ब्रेस दैट कल्चर, बिकॉज वो मुझ में शायद इतनी कुछ हद तक नहीं है, बिकॉज आई हैव नॉट सीन दैट नेचुरल लाइफ। नहीं है। हाँ सो दे करेक्ट शुड, करेक्ट तो जो उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट है, हमारे यहाँ पे इतने अमेजिंग एक्टर्स है, मनोज बाजपेयी से लेकर पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, द लेट इरफान खान, जितने करेक्ट भी लोग हैं, बिकॉज दे हैव सीन अ वेरी डिफरेंट लाइफ, और करेक्ट उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस की वजह से दे आर एबल टू ब्रिंग दैट टू द स्क्रीन। तो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू फिट इन and try and become more A center as they call it, or more city centric, they should embrace कि भाई ये I have this advantage जो कि एक सिटी के लड़के में शायद नहीं है। I नहीं should होगा। हाँ take advantage of that, है ना। तो करेक्ट कई बार मुझे लगता है कि यार लोग फिट इन करने के चक्कर में भूल जाते हैं कि यार फिट इन करने की जरूरत नहीं है, स्टैंड आउट। अगर आप में कुछ अलग है करेक्ट तो उसके वजह से आप ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। करेक्ट करेक्ट, मतलब वो जी। यूएसपी बन सकती है आपकी। या वो वही यूएसपी है ना, करेक्ट वही करेक्ट यूएसपी करेक्ट है। करेक्ट। वन लास्ट क्वेश्चन सर, तो आपके जी आगे के प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए, आप आगे किसके साथ काम कर रहे हैं, या ऐसे जी कोई जी जी। डायरेक्टर एक्टर है जिनके साथ आपको काम करना है? अरे बहुत बहुत लंबी लिस्ट है जिनके साथ मुझे काम करना है, बट मैं आपको अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताता हूँ। एक है अपलॉज के लिए, एक मैं शो कर रहा हूँ, उसका नाम टेंटेटिवली है डीएयू, डोमेस्टिक एंटी टेररिज्म यूनिट मुंबई। एक क्राइम बेस्ड कहानी है, उसमें उसमें मैं एक एसीपी का किरदार निभा रहा हूँ, और उसमें ओके राहुल देव भी शामिल है। ओके अभी मैंने रिसेंटली एक फिल्म कंप्लीट करी है जॉनी जंपर करके। उसमें मैं एक केबल वाला हूँ जो भोपाल का हूँ, और साथ में मैं पुलिस के लिए अंडर कवर ऑपरेटिव भी हूँ, तो उन्हें टिप ऑफ्स देता रहता हूँ, एंड कुछ चीजें ऐसे हो जाती है पिक्चर में, एंड इट्स रियली इंटरेस्टिंग। और उसमें ओके विजय राज है, ब्रिजनर कालरा, जाकिर हुसैन, जरीना वहाब और मैं। एक एक रोम कॉम मैंने करी है पपी लव करके, त्रिदा चौधरी जो कि अभी रिसेंटली आश्रम में नजर आई, निकी तांबोली जो अभी फिलहाल बिग बॉस में है, और दिव्या अग्रवाल उसमें शामिल है। एक शॉर्ट फिल्म करी है गजराज राव के साथ, कॉल्ड द इंटरव्यू। आई थिंक दैट विल बी ऑन द फेस्टिवल सर्किट, एंड आई जस्ट फिनिश शूटिंग फॉर द सेकंड सीजन ऑफ राणा नायडू, जो कि नेटफ्लिक्स का एक शो है, ओके वेंकटेश सर के साथ, राणा डगुबटी के साथ और सुरवीन चावला के साथ। ओके। एंड एनी तो फेवरेट एक्टर और डायरेक्टर? कोशिश यही है कि मैं अलग अलग किरदार निभाऊं, लाइक समथिंग यू विल लाइक, समथिंग समवन एल्स विल लाइक, तो लिटिल बिट फॉर एवरीबॉडी। रियली तो लव एंटरटेनिंग यू ऑल, एंड मुझे अलग अलग रोल्स प्ले करने में बड़ा मजा आता है, सो आई होपफुली आई विल जस्ट कीप डूइंग दैट। ओके ओके। एंड एनी डायरेक्टर्स और एक्टर्स जिसके साथ आपको काम करना है, जिनके ओह साथ? ऐसे तो बहुत है, लिस्ट काफी लंबी है, बट डायरेक्टर्स के बारे में डेफिनेटली से अनुराग कश्यप, राजकुमार हिरानी, करण जौहर, श्रीराम राघवन, विक्रमादित्य श्रीराम मोटवानी, राघवन। कई कई सारे हैं एक्टर्स, नवाज भाई, पंकज त्रिपाठी, करेक्ट जयदीप अलावर, विजय वर्मा, कई सारे हैं, और मनोज बाजपेयी, लाइक प्रॉपर एक्टर्स जो कि आज अपने एक्टिंग एबिलिटीज की वजह से स्टार्स बने हैं। नॉट सो आई हीरो वुड बट डेफिनेटली, एक्टर्स। या करेक्ट है ना, जैसे मुझे अभी जैसे करेक्ट करेक्ट। के सर के साथ काम करने का मौका मिला, ही इज एन एक्टर फर्स्ट देन ही इज अ स्टार, ही इज एन एक्टर फर्स्ट, है हाँ ना, तो करेक्ट दैट्स द करेक्ट। ब्यूटी। ओके ओके सर, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला। माय जल्द प्लेजर, ही मिलेंगे जब भी आपकी नेक्स्ट मूवी आएगी, नेक्स्ट सीरीज आएगी। 100%, बहुत जल्द, बहुत जल्द। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। बाय बाय, टेक थैंक यू केयर सर। थैंक यू, टेक केयर।